हाँ, आज बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे उप्स। बेसिकली हमें उप्स पता होता है, बट हमें उप्स की डेफिनेशन नहीं पता होती है। उप्स होता क्या है ये नहीं पता होता। हम उप्स को छोड़ के बाकी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के हम आगे के साइड भागते हैं, बट अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो आज हम करते हैं उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ओप्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो बहुत सारे बच्चे उनको पता नहीं होता कि ओप्स की फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे याद रखें। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दो वर्ड आपको, तीन वर्ड दिख रहे हैं इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द वर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो रियल वर्ड आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हम कोई भी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। आप जैसे अपने घर में ही देख लीजिए, हाउस एक ऑब्जेक्ट हो गया, बोतल एक ऑब्जेक्ट हो गया, कार, एक कार वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी बिहेवियर, उसके फंक्शन सब अलग अलग होंगे। ओरिएंटेड, इट इज़ इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग एंड आइडेंटिटी। मीन्स हम ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करते हैं और उसको बनाते हैं एक प्रोग्रामिंग। इट्स अ प्रोग्रामिंग पैटर्न दैट अराउंड एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट के अराउंड भागे, ऑब्जेक्ट को कैच करने की कोशिश करे, ऑब्जेक्ट के लिए काम करें, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसके फंक्शन क्या होंगे, सिंपल से हम बिना देखे हम इसके फंक्शन बता सकते हैं। इससे एक तो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरा फंक्शन हो सकता है कि सिंपल कर देगा कोड को क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। तीसरा फंक्शन हो सकता है कि जैसे इसमें हम बेसिकली ये सिंप्लीफाई कर देगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। तो हम फंक्शन बन सकते हैं, इसमें तो मैंने दो ही फंक्शन लिख रखे हैं, बट आप चार पाँच जितने भी आपको उस टाइम जितने भी रिमाइंड हो रहे हैं आप उतने फंक्शन लिख सकते हैं। इट इज़ अ वेल suited for program that are large and complex and actually update on or maintain। ये उन प्रोग्राम जैसे कि बहुत लार्ज प्रोग्राम होते हैं उनको आराम से हम कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और इस सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसके मेजर फोर कॉन्सेप्ट हैं उब्स के। बेसिकली हम सब जानते हैं उब्स के फोर मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। बट ये होती क्या है, हम पढ़ने को पढ़ देते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है क्या एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग अब्स्ट्रैक्ट करना। अब्स्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम अपने यूज़र को मेन चीज़ दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या काम चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। जैसे हम देते हैं, हम किसी को मोबाइल फ़ोन देते हैं, तो यूज़र मोबाइल फ़ोन चला रहा है, बट मोबाइल फ़ोन के पीछे क्या काम है, क्या काम चल रहा है वो यूज़र को नहीं पता। तो हम एक अब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं। जैसे हम एक होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें खाना दे देते हैं, हम बुक करते हैं, खाना आ जाता है, बट यूज़र को क्या पता कि वहाँ पे कैसे खाना बनना है, क्या चल रहा है। तो एक हम इंफॉर्मेशन उससे हाइड कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन होता है, नेक्स्ट होता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ही क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मतलब हम किसी को बाइंड अप करें, रैपिंग अप आर डाटा अंडर सिंगल यूनिट। ये बेसिकली नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। जैसे हम डाटा मेंबर एंड फंक्शन को एक एक उसमें बाइंड अप करें, रैपिंग कर सकें एक कैप्सूल। ये बेसिकली एक कैप्सूल फॉर्म में होगा। जैसे एक कैप्सूल होता है, उसमें दो तरह की गोली होती है जिसमें हम मिक्सअप करते हैं और उसको एक कैप्सूल के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे इनकैप्सुलेशन होता है जिसमें डाटा मेंबर हम बेसिकली वो होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट का स्टेट, और मेंबर फंक्शन हो सकता है उसका बिहेवियर बेसिकली। ठीक है, तो हम उन दोनों को कैसे बाइंड अप कर सकेंगे एक सिंगल यूनिट में, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अच्छा, लाइव एग्जांपल क्या है, जैसे तुम घर में दो बच्चे हैं,
और हम उन्हें दोनों को संभालना है, तो मम्मी क्या करती है, दोनों बच्चों को घर में ही ले आती हैं। क्या बेटा, उनको बाहर नहीं जाने देते, वो बाहर जाने की कितनी भी कोशिश करते हैं। तो मम्मी ने उनको इनकैप्सुलेट कर दिया एक घर में दो बच्चे इनकैप्सुलेट हो गए। इनहेरिटेंस का सिंपल से मीनिंग है हम इनहेरिटेंस करते हैं, मतलब पूर्वजों से कुछ लेना। हम कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे जैसे हम कहते हैं कि मेरा रंग फेयर है क्योंकि मेरे पापा का रंग फेयर था, मेरी मम्मी लंबी है तो हम भी लंबे हैं। तो वो एक तरह से प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमने जो फंक्शन पहले बना चुके हैं, हम उसको इनहेरिट करके हम अपने नेक्स्ट कोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है, पॉलीमॉर्फिज्म द एबिलिटी ऑफ एनी डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। पॉली का मीन्स होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का बात करें तो मीन्स मैनी टाइप। एग्जाम्पल हो गया कि मतलब कि हमारे एक मैथ होती है, मैथ में मीन्स यार शेप्स होते हैं। शेप बहुत तरह के होते हैं, जैसे सर्कल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, ऑक्टागन। तो उसके शेप्स के मैनी फॉर्म हो गए, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू।